Hey hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए जो हमारी मेंस वाली सीरीज चल रही है उसमें आज मैं आपके सामने एक ऐसी कॉपी लेके आ रहा हूँ जिसमें हर बार आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इस टाइप की आपके सामने मैं आंसर को पुट अप करना चाहता हूँ एंड दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, राइट, ही हैज़ गॉट एन इंटरव्यू कॉल दिस ईयर एंड इसको देखिए हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और किस टाइप के आंसर्स आपको लिखने चाहिए कि देखिए आपको इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एंड आप खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि कैसे इसकी कॉपी में स्ट्रक्चर एज वेल एज कंटेंट सबका सब ऑन पॉइंट है। चलिए सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन, राइट। एंड उससे पहले, राइट, अगर आपको मेरे साथ आंसर राइटिंग सीखनी है जैसे ये सभी स्टूडेंट्स ने सीखी है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा आज से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। आंसर राइटिंग का आ सकते हैं आप लोग बैच 8 में एंड इट्स लेस देन कॉस्ट ऑफ वीजा पर मंथ, राइट। एंड आइए कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन, राइट। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन विल द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट इन इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। फाइन, क्वेश्चन आपके सामने। सो फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, दैट 106 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है उसके दो तीन फीचर लिख दोगे आप। सेकेंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा कि कैसे जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट को इंक्रीज कर रहा है। एंड कर देंगे क्या, एंड कर देंगे सर, पूछा नहीं है बट चैलेंजेस भी बताएंगे और वे फॉरवर्ड से हम एंड कर देंगे, राइट। दिस इज व्हाट वी विल बी राइटिंग, है ना। नाउ लेट्स सी इसने क्या लिखा है। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम के बारे में बताया, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एंड देन उसके बाद कुछ फीचर्स बता दिए कि भाई 33% रिजर्वेशन मिलेगा, रोटेशनल पॉलिसी है, आफ्टर सेंसस है, ये वो बता दिया, ठीक है। देन रोल इन इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखिए द मोमेंट ही गिव द जैसे ली फ्रॉग वुमेन विजिबिलिटी इन पॉलिटिक्स, राइट। तो देखिए पहली बात तो थोड़ा सा वो यहाँ पे वोकैबुलरी भी अच्छी यूज कर रहा है, प्लस आप ये देखिए तुरंत डेटा डाल दिया, देन रिकॉर्डिंग चैनल एंड रिपोर्टिंग इफेक्ट वगैरह, देन आप देखिए केस स्टडी डाल रहा है ना। तो आप देख रहे हैं तो कैसे यहाँ पे क्या है, कैसे यहाँ पे केस स्टडीज का भी यूज किया जा रहा है। देन आप आगे पढ़िए, जेंडर सेंसिटिव इश्यूज ब्रॉट फोर्थ, अगेन एक केस स्टडी डाल दी, है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह के बारे में बात करी, ठीक है। देन उसके बाद पुश फॉर द एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स एंड ऑन रोटी कपड़ा मकान मॉडल, है ना। देन स्पिल ओवर इफेक्ट दिखेंगे, पावर टू जैसे लिज्जत पापड़ पावर विद इन ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग होगा, राइट, ये देखिए। बट देन चैलेंजेस भी लिखे गए, दो लिखे हैं कि सर पंचपति राज का कॉन्सेप्ट है, सर पंचपति जो हुआ था इनएडुकेट इंप्लीमेंटेशन है ना, ये चीज है। तो आप देखिए कैसे शॉर्ट पॉइंट्स विथ एग्जाम्पल डाल रहा है, केस स्टडी डाल रहा है, एंड टू एंड लिख रहा है, एंड देन उसके बाद क्या है, एंड उसके बाद आपके जस्टिस वर्मा कमेटी से एंड कर दिया, SDG 5 भी डाल दिया। तो एक कमेटी भी आपको यहाँ पे दिख, तो कंटेंट भी दिखा आपको यहाँ पे एंड स्ट्रक्चर भी दिखा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में करा है, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। चलिए अगला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट। द प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस इज क्रिटिकल फॉर रियलाइजेशन ऑफ गुड गवर्नेंस इन द कंट्री, एल्यूसिडेट। सो ई गवर्नेंस इज यूज ऑफ ICT वगैरह लिखा है, देन इट विल लीड टू स्मार्ट गवर्नेंस। अब देखिए सिंपल मॉरल अकाउंटेबल वगैरह। अब देखिए प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड में हम चैलेंजेस भी लिखेंगे एंड वे फॉर्ड भी लिखेंगे, ये तो माइक्रो क्वेश्चन हो गई। अब देखिए कैसे प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस हो रहा है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैम, ट्रिनिटी, आभा, डिजी यात्रा वगैरह डाल दिया। देन क्रिटिकल फॉर रियलाइजेशन ऑफ गुड गवर्नेंस, कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगा, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, सब में देखिए एग्जाम्पल डालता जा रहा है ना। देन उसके बाद अगेन इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, एफिशिएंसी, एफिकेसी, है ना, कॉमन सर्विस सेक्टर, ये देखिए अटेम्प्ट, कंसेंसस ओरिएंटेड वगैरह वगैरह। एंड देन देखिए हाउएवर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, ठीक है। डिजिटल डिवाइड है, देखिए डेटा, है ना, डेटा डेटा ट्रस्ट का इशू है, लॉस ऑफ ह्यूमन टच है, इंटरऑपरेबिलिटी इशू है, डेटा सॉवरेंटी सिविरिटी इशूज वगैरह जो भी है। एंड देन वे फॉरवर्ड में क्या लिख दिया, PDPD एक्ट लेके आओ, नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी एक्सेट्रा की वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है। एंड ई गवर्नेंस का कुछ कुछ एमर्ज एज अ वर्ल्ड लीडर, जैसा कि हमने G20 की वर्किंग में देखा गया था जब इंडिया था। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे कट टू कट छोटा छोटा पॉइंट्स, ठीक है, विद यहाँ पे केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल्स, प्लस स्ट्रक्चर भी सही है। बहुत सारे स्टूडेंट पता है मुझसे क्या बोलते हैं कि सर हमने तो स्ट्रक्चर सही लिखा था, हमारा नहीं हुआ। अरे भाई सिर्फ स्ट्रक्चर से तो ना होता, कंटेंट भी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कंटेंट पूरा भर के आ जाते हैं, बट अगेन स्ट्रक्चर सही नहीं होता, इररिलेवेंट होता है ना। तो देखिए दोनों पे आपको वर्क करना है ना। एग्जाम्पल्स आप देखिए, बेसिक डाल रहा है ना। उसके बाद ये केस स्टडीज भी डाल रहा है, हमने ऊपर भी देखा कैसे इसने केस स्टडीज का मेंशन किया, और ये इसने हर एक में लिखा, आई हैड इवैल्यूएटेड दिस कॉपी, है ना, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। यूज टू राइट एंड सेंड मी दीज आंसर्स, बट आप देखिए काफी ज्यादा मतलब टू द पॉइंट ऑफ चीजों के ऊपर लिख रखा है।
इधर उधर की बातों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करी, है ना, और कम शब्दों में अच्छे आंसर्स को रिप्रोड्यूस किया गया। एंड ही हैज गॉट एन इंटरव्यू कॉल, राइट, ठीक है, एंड डेफिनेटली ही विल डू वेरी गुड, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी कॉपी है, राइट, बट स्टिल, राइट, आप समझ रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है, एंड उस पर वर्क करना उससे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आई होप दिस वाज यूजफुल। अगर आपको मेरे साथ आंसर राइटिंग करनी हो, मोस्ट वेलकम, आइए, आई अश्योर यू आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। मॉडल आंसर्स भी बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट वाले दे रहा हूँ, ताकि वो सब अच्छा कंटेंट आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाए। चलिए, दिस इज मी सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।